हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इंग्लिश ग्रामर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सम और एनी का प्रयोग, जो कि हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप 9th में, 10th में, 12th में, सभी के लिए हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सम का हिंदी होता है कुछ और बच्चों एनी का भी हिंदी होता है कुछ। सबसे पहली बात तो सम का प्रयोग हम बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, साधारण वाक्य में करते हैं। किसमें बच्चों? साधारण वाक्य में। ठीक है, किसका प्रयोग? हम सम का प्रयोग साधारण वाक्य में करते हैं। ओके, ये आप लोगों को याद हो गया? हाँ सर। और यदि हम एनी की बात करें बच्चों, किसकी? एनी की बात करें तो ये होता है आपका नकारात्मक। किसमें बच्चों? नकारात्मक यानी निगेटिव, है ना, नकारात्मक। और बच्चों प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। देखिए पहला जो मूलभूत आपका रूल्स है, इसे आप लोग तैयार कर लो कि सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस और एनी का प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब इसमें अपवाद क्या है कि जैसे बच्चों सम का प्रयोग हमने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन कभी कभी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है सम का प्रयोग। लेकिन कब? जब प्यारे बच्चों उस वाक्य में किसी से आग्रह किया जाए, विनम्र निवेदन किया जाए या इनवाइट किया जाए, किसी को बुलावा भेजा जाए प्रश्न पूछ करके, प्रश्नवाचक वाक्य की मदद से, यानी रिक्वेस्ट हो या इनविटेशन हो, वहां पर हम प्रश्नवाचक में भी सम का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि साधारण वाक्य है तो सम का प्रयोग होगा, लेकिन यदि प्रश्नवाचक में रिक्वेस्ट हो, मतलब किसी से आग्रह की जा रही हो, इनविटेशन हो, किसी को इनवाइट किया जा रहा हो, तो वहां पर हम सम का प्रयोग कर लेंगे प्रश्नवाचक में भी। ओके, ठीक है सर। लेकिन कभी कभी निगेटिव के साथ साथ यदि अफर्मेटिव में बात करूं तो एनी का प्रयोग हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। कब हो जाता है? जब अफर्मेटिव सेंटेंस में प्यारे बच्चों जैसे हार्डली, है ना, नेवर, ऐसे शब्द आ जाएं तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग हो जाता है। कुछ समझ में आया कि सर सम का प्रयोग साधारण वाक्य में होता है, लेकिन प्रश्नवाचक में कब होगा? जब आग्रह किया जाए, इनवाइट किया जाए, तब वहां पर हम प्रश्नवाचक में भी सम का प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, एनी का प्रयोग हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में कंडीशनल प्रयोग होता है जब हार्डली, है ना, या नेवर, स्करली, ऐसे शब्द आते हैं बच्चों, तो वहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल जब आप देखोगे बच्चों तो मजा आएगा। बिना एग्जाम्पल के कुछ होता ही नहीं है, और एग्जाम्पल से सारा कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो यदि हार्डली, स्कैर्सली और नेवर अफर्मेटिव सेंटेंस में शब्द आए तो एनी का, बाकी अफर्मेटिव में तो सम का ही प्रयोग होना है। चलिए, पहला पेड़ बच्चों गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग। तो यहां पर पहला सेंटेंस है गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग। तो यहां पर बच्चों साधारण वाक्य है तो सम का प्रयोग कर देंगे। अब देखिएगा, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट यानी निगेटिव दिख गया, और निगेटिव दिख गया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, एनी का प्रयोग कर देंगे बिना सोचे समझे। ओके सर। गिव मी मिल्क, तो गिव मी एनी तो हो नहीं सकता, साधारण वाक्य है, इसमें कुछ है नहीं, साधारण पॉजिटिव वाक्य है बच्चों। तो गिव मी सम मिल्क, क्या हो जाएगा बच्चों? सम मिल्क। अब देखना, यहां पे देखिएगा ये प्रश्नवाचक है, तो यहां पे बच्चों प्रश्नवाचक में तो एनी लगना चाहिए, लेकिन बोला है वुड यू गिव मी। यदि वुड लगा हो, कुड लगा हो, विल लगा हो, तो ऐसे शब्द रिक्वेस्ट वाले शब्द होते हैं, तो वहां पर बच्चों यहां पर रिक्वेस्ट की बात की जा रही है ना, इनविटेशन हो, रिक्वेस्ट हो, तो फिर हम वहां पर प्रश्नवाचक में एनी नहीं लगाते बल्कि सम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सम। सम यानी प्रश्नवाचक वाक्य है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आग्रह किया जाता है, प्यार से पूछा जाता है, यहां पे भी बच्चों आपका सम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला सेंटेंस, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, क्या आपने हमारे सापेक्ष कोई कंप्लेन किया है? तो आग्रह थोड़ी कर रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं, यहां पे आग्रह नहीं हुआ है। तो यदि प्रश्नवाचक है
ठीक है, तो यहां पर बच्चों हैव यू एनी लग जाएगा। यदि आग्रह करते तो फिर सम लगता। द मर्चेंट हैज सोल्ड, है ना, तो यहां पर साधारण वाक्य बच्चों, तो यहां जब साधारण होता है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। ही हार्डली, फिर बच्चों वाट कार, साधारण है, क्या है, साधारण है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बच्चों सम। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहां पे क्या बोला था हमने, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, ये शब्द आ जाए तो हमको एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब इसमें भी आपका एनी होगा और इसमें भी बच्चों आपका एनी होगा। सम को हटाओ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको पता है कि सम का प्रयोग करना है, लेकिन यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हार्डली, ठीक है, स्कैर्सली और नेवर शब्द आ जाए तो प्यारे बच्चों वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। शायद ही, स्कैर्सली मतलब शायद ही, है ना, शायद ही शब्द आ जाए तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना बच्चों, किसका प्रयोग करना है, अफर्मेटिव में एनी का प्रयोग करना है। अब सम और एनी का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जैसे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।